गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान 2025-26 पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मित्रों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं, दोस्तों यहाँ से कम आपके 3 से 4 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी टॉप 20 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसी ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 31 जुलाई 2026। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 31 जुलाई 2026 है। ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए, ये पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है। क्षेत्र इसका है खेल, नवाचार, शिक्षा, कला, समाज सेवा और बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 2026 की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आवेदन पोर्टल है दोस्तों awards.government.in। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए किस स्थान पर आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में प्रदान किए गए? दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2026 किस स्थान पर आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में प्रदान किए गए हैं? दोस्तों, ये किए गए हैं संसद भवन में। ध्यान रखेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 संसद भवन में प्रदान किए गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिकों के सम्मान में दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 3 श्रेणियां दोस्तों इसमें है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2026 में राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित हुआ। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय MHA द्वारा। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार घोषित किए गए? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 131 पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसमें दोस्तों पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 कुल अवार्ड दिए गए हैं। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित हुए। इनमें से 5 पद्म विभूषण शामिल, 13 पद्म भूषण प्रदान किए गए, 113 पद्मश्री पुरस्कार घोषित किए गए। घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के आसपास होती है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कारों का चयन करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। दोस्तों, पद्म पुरस्कारों का चयन करने वाली समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। दोस्तों, पद्म पुरस्कार चयन समिति का गठन भारत सरकार करती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करती है। अंतिम स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। नोडल मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा यह होता है। नेक्स्ट, 2026 में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन किस पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये किए गए हैं awards.government.in पोर्टल से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो नामांकन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। आधिकारिक पोर्टल awards.government.in। कोई भी व्यक्ति संस्था नामांकन कर सकती है। आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस भारतीय अधिकारी को मिला है? दोस्तों ये दिया गया है कर्नल सोफिया कुरैशी को। ये दोस्तों भारतीय अधिकारी हैं। यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय महिला अधिकारी को मिला है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के अधिकारी हैं। यह पुरस्कार इन्हें 2025 में प्रदान किया गया।
नेक्स्ट है 2026 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS चुने जाने वाले भारतीय गणितज्ञ कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये हैं मनिंद्र अग्रवाल। ध्यान रखेंगे 2026 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS चुने जाने वाले भारतीय गणितज्ञ मनिंद्र अग्रवाल जी हैं। दोस्तों मनिंद्र अग्रवाल भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं। इन्हें 2026 में FRS के लिए चुना गया। FRS दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मानों में है। रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में हुई थी। यह सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है कमल हासन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में कमल हासन जो कि हिंदी सिनेमा के एक्टर हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। 2025 में यह पुरस्कार कमल हासन को दिया गया। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार फिल्म जगत में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है 2025 का अर्जुन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस भारतीय एथलीट को दिया गया है? 2025 का अर्जुन पुरस्कार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस भारतीय एथलीट को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये दिया गया है सुमित अंतिल को। ध्यान रखेंगे 2025 का अर्जुन पुरस्कार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल को ये अवार्ड दिया गया है। सुमित अंतिल की बात की जाए तो ये पैरालंपिक 2024 में पेरिस में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आयोजित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों 2025 में आयोजित इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये किया गया है यूनिसेफ को। यह पुरस्कार 1986 में शुरू किया गया था। यह शांति निरस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यों के लिए दिया जाता है। 2025 में पुरस्कार यूनिसेफ को दिया गया। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नेक्स्ट है 2025 का पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? 2025 का पुलित्जर पुरस्कार लोक सेवा श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये किया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। 2025 में लोक सेवा के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को सम्मानित किया गया। यह सम्मान अमेरिकी साहज्योति में साहसिक और लगातार रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार को अमेरिकी पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ट्रिक है दोस्तों इसकी 1917 पुलित्जर की शुरुआत। नेक्स्ट है 2025 का बुकर पुरस्कार किसे पुस्तक को दिया गया है? 2025 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों ये दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल द बुक प्राइज 2025 जो है प्रदान किया गया। बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई थी। 2025 का पुरस्कार उपन्यास ऑर्बिटल को मिला। लेखक समंता हैर्वे के लिए यह पुरस्कार ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 50 लाख लगभग 52 लाख रुपए होती है। ट्रिक की बात की जाए 1969 बुकर की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2025 का रेमोन मैग्सेसे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये दिया गया है लोक सेवा के लिए।
2025 का रेमोन मैग्सेसे अवार्ड लोक सेवा के लिए दिया गया। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2025 में यह अवार्ड फिलीपींस के डॉक्टर क्यूलो फिलोपोन्स को दिया गया। क्षेत्र पब्लिक सर्विस लोक सेवा, यह पुरस्कार 1957 से प्रदान किया जा रहा है। उद्देश्य एशिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करना। ट्रिक की बात किया दोस्तों, 1957 अर्थात रेमोन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत। नेक्स्ट है 2025 का ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया सुनीता नारायणन को। यह अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में यह अवार्ड डॉक्टर सुनीता नारायणन को मिला। यह अवार्ड ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन यूके द्वारा दिया जाता है। उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना। सुनीता नारायण को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ट्रिक की बात की ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है 2025 का आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15। 2025 का आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों ये दिया गया है पैट कमिंस को। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और दोस्तों ये उनके कप्तान भी हैं। यह आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्रिकेट अवार्ड है। 2025 में यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को मिला। यह सम्मान टेस्ट और वनडे में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। आईसीसी अवार्ड की शुरुआत 2004 में हुई थी। नेक्स्ट है सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी मेंस बेस्ट अर्थात मेंस को दिया जाता है। नेक्स्ट है 2025 का वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों ये चुना गया है जो रूट को। वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया जो रूट को। यह सम्मान क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक है। जो रूट ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। वेस्टर्न की स्थापना 1864 में हुई थी। इसे क्रिकेट बिग भी कहा जाता है। ट्रिक की बात की है दोस्तों 1964 वेस्टर्न की शुरुआत। नेक्स्ट है 2025 का फाइट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 70। तो दोस्तों ये दिया गया है कॉनिक हेम्पी को। फाइट वर्ल्ड चेस फेडरेशन यह अवार्ड देता है। 2025 में यह सम्मान भारत की कॉर्नेलिया हेम्पी को मिला है। हम्पी भारत की टॉप महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। फाइट अवार्ड्स की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह अवार्ड शतरंज में सर्वोच्च व्यक्तित्व सम्मान के लिए दिया जाता है। फाइट की बात किया दोस्तों चेस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 2025 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2025 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को। ध्यान रखेंगे। ये भारत का सर्वोच्च प्रदर्शन कला सम्मान है। 2025 में यह अवार्ड प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह सम्मान संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे यह अवार्ड संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत 1953 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2025 का नेशनल जियो साइंस अवार्ड किसे मिला? 2025 का नेशनल जियो साइंस अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे को। यह पुरस्कार पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2025 में यह अवार्ड डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे को मिला। यह पुरस्कार 1966 से दिया जा रहा है, अर्थात इसकी स्थापना 1966 से हुई है। यह पुरस्कार खनिज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
यह भारत का सर्वोच्च भूविज्ञान सम्मान है। अगला प्रश्न है 2025 का यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है प्रो अब्दुल रज्जाक गौरना को। 2025 का यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज प्रोफेसर अब्दुल रज्जाक गौरना को दिया गया है। यह अवार्ड शिक्षा में सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 2025 में यह अवार्ड प्रो अब्दुल रज्जाक गौरना को दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसे भारत की दानदाता मदनजीत सिंह की स्मृति में स्थापित किया गया। ट्रिक की बात की 1995 यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि मित्रों आपके अवार्ड से रिलेटेड थे, जो कि मित्रों आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।